बीजेपी ने टोंक सवाई माधोपुर से एक बार फिर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर भरोसा जताया है। टिकट मिलने के बाद जौनपुरिया ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि पायलट ने गुर्जर समाज और टोंक की जनता को गुमराह किया है। सचिन पायलट ने सीएम बनने के वादे के साथ टोंक की जनता से वोट मांगे थे। साथ ही जौनपुरिया ने भरोसा जताने के लिए पार्टी नेताओं का आभार जताया और कहा कि वो पिछले 5 साल के विकास कार्यों के दम पर ही अगला चुनाव लड़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक अजहरुद्दीन को भारी मतों से हराने के बाद इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में भाजपा की पहली लिस्ट में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी और कांग्रेस का जो प्रत्याशी आएगा किस तरह से उसको मात देने की रणनीति तय की गई। क्या देखते हैं साहब? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से पिछली बार तो चुनाव में मैं बिल्कुल तुरंत नजदीक आया था उसी टाइम, और इतना मेरे को यहाँ का ज्ञान भी नहीं था। अब पूरे 5 साल जिस हिसाब से मैंने मेहनत की है, गांव-गांव ढाणी ढाणी एक परिवार की तरह मैं यहाँ रहा हूँ और 5 साल जिस हिसाब से लोगों की सेवा की है उस हिसाब से मैं नहीं समझता किसी प्रकार की मुझे कोई दिक्कत है। कांग्रेस का प्रत्याशी कोई जो भी आएगा वो कोई भी आ जाए मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि जिस हिसाब से पता लग रहा है कि नमोनानी जी आएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं, नमोनानी जी जब पीछे चुनाव लड़े थे तो कर्नल साहब चुनाव नहीं लड़ पाए थे, ना ही भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में उत्साह था और अक्खा तीज का साहेब पड़ गया था, गुर्जरों की दिक्कत ये भी आ गई थी। तब भी हम 318 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को एक बेईमानी से हराया था, चुनाव नहीं जीते थे। आज मैं कह सकता हूं किसी तरह से भी आ जाएं, कहीं कोई दोहरा की बात नहीं। पिछली बार मैं 1,35,000 जीता हूं, आपकी रात 2 लाख वोटों से जीत के मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे सुखबीर सिंह जौनपुरिया जिनका कहना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो वो आएगा, खेत जोतेगा, तब तक इनका कारवां बहुत आगे बढ़ चुका हुआ, यानी कि जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। और जो नाराज कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अगर मनाने की भी कोशिश होगी तो पूरी तरह से खुद जाकर ये प्रयास करेंगे। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टॉप।